कहीं ना कहीं चाय से मेरी मोहब्बत है, क्यों ना अपने पुराने सपने को ही स्टार्ट किया जाए। 5 स्टार दे सकते हैं, जिससे कि आप मतलब चाय पीने के बाद आप कप आराम से खा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं बोरिंग रोड के एसके पुरी पार्क के बाहर और यहां पर एक नया स्टॉल लगा है। स्टॉल का नाम है दुबई रिटर्न चाय वाला। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले जहां ग्रेजुएट चाय वाली और फिर आत्मनिर्भर चाय वाला, उसके बाद महागठबंधन चाय वाला और फिर अब यहाँ पर एक नया स्टॉल देखने को मिल रहा है जिसका नाम है दुबई रिटर्न चाय वाला। क्या है इनकी कहानी, क्यों दुबई से रिटर्न होकर के इन्हें चाय की दुकान लगानी पड़ी है, सब कुछ हम इन्हीं से जानेंगे। चलिए, आपका स्टॉल है? जी जी बिल्कुल। नमस्ते, मैं तारिश श्रीवास्तव। कब से आप यहाँ पर स्टॉल लगाए? मुझे 20 से 25 दिन हो गए होंगे मैम। 20 से 25 दिन हुए। आपने अपने स्टॉल का नाम रखा है दुबई रिटर्न चाय वाला। जी, क्या वजह क्या है? एक्चुअली मुझे 1 मंथ हुआ अभी दुबई से आए हुए, और आने के बाद मैं मतलब 3 दिन घर पे रहने के बाद मैं पटना आ गया और अपना ये स्टॉल जो है मैंने स्टार्ट किया है। क्या ऐसा क्या आपने सोचा कि चाय ही क्यों? जी बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं चाय से मेरी मोहब्बत है और मैं मतलब चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं मतलब 5-6 साल से ही मतलब इस चीज़ को मैं लेके चल रहा था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जब मैं पटना पहली बार आया था पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो पासपोर्ट ऑफिस के पास में जो है एक चाय का दुकान है, वहाँ से और मैंने सीखा कि इतना भीड़ है, इतना इनकम है। और जब मैं दुबई गया तो मतलब एक मैं देखा कि मैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पैसे वही आ रहे हैं। क्या करते थे आप? मैं वहाँ पर असिस्टेंट स्टोर कीपर था, तो इसलिए मैं बोला कि ठीक है, अब जब भी अब इंडिया जाएंगे अपना कुछ भी करेंगे, जो भी बिज़नेस करना होगा अपना करना होगा, क्योंकि किसी के नौकर बनने से अच्छा है खुद का मालिक बनो, क्यों ना 10 रुपये ही कमाओ। तो मैं ये चीज़ सोच के मैं फिर अपने दिमाग में और दिल में ही बैठा के रखा था। उसी टाइम कंपनी के पास काम नहीं था, तो कंपनी बोला कि आपको लॉन्ग टर्म छुट्टी के लिए आपको घर जाना होगा, और जब काम हमारे पास आएगा तो फिर आप मतलब दुबई आइएगा। तो फिर मैं बोला कि अब क्योंकि सडनली तुरंत से अगर बोल देना, क्योंकि मेरे पास भी बैकअप प्लान नहीं है कि हाँ मेरे पास 10,000 1 लाख रुपए हैं तो मैं मतलब घर जाऊंगा तो थोड़ा दोस्त यार से मिलूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। मतलब रोजगार की परेशानी थी और रोजगार की नज़र में एक चाय दुकान। जी बिल्कुल। तो मैं सोचा क्यों ना अपने पुराने सपने को ही स्टार्ट किया जाए, तो मैं चाय का दुकान स्टार्ट कर लिया मैम। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, हम अपने इनकम का 20% डोनेट करते हैं उन गरीब बच्चों को जो ऑन रोड रहते हैं, जो रोड पे रहते हैं और रोड पे रह के वो पढ़ाई करना चाहते हैं। और उन लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मतलब पैसे के अभाव के कारण ही मैं BBA नहीं कर पाया, MBA नहीं कर पाया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मतलब जैसे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो किसी बच्चे के लाइफ में आए। आप किस तरीके से डोनेट करते हैं ये जी बताइए? बिल्कुल। जहाँ पे भी मुझे पता चलता है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बच्चे को जाके 1 दिन का खाना मतलब जैसे आप नाम बता सकते हैं कुछ ऐसे जगह? जी, अभी मैंने सुना है कि पुनाई चौक पे एक टीचर हैं जो कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आज मैं शाम को ही जाने वाला हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि 1 तारीख को ही मैं डोनेट करता हूँ, महीने की 1 तारीख को मुझे डोनेट करना है। तो मतलब जाऊँगा शाम को, वहाँ पे बात करूँगा कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से 1 टाइम खाना, कॉपी पेन पेंसिल, ये चीज़ मैं अपने तरफ से दूंगा। क्योंकि मैम पता है कॉपी पेन पेंसिल की बात ये है कि मतलब जब मैं छोटा था तो एक ही कॉपी पे मुझे रब भी करना पड़ता था, फेयर भी करना पड़ता था सेम। तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना कि मतलब मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। पैसों के अभाव के कारण आपने अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, इसीलिए आप चाहते हैं कि बाकी के बच्चों को आप पढ़ाएं। जी बिल्कुल मैम, मैं बताऊँ आपको, 12th कंप्लीट करने के बाद मैं BBA के लिए मैं दिल्ली गया था, और वहाँ पे मतलब जब मैं फ़ी की मतलब जब लिस्ट मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा कम। मैं मम्मी पापा से पूछा कि मैं एडमिशन कराऊँ या नहीं, तो फिर मतलब मम्मी पापा बोले कि इतना पैसा, क्योंकि पापा की सैलरी 6-7 हज़ार रुपये थी, तो उस समय मतलब नहीं हो पाया। तो पापा बोले गवर्नमेंट तो काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर के आती है, तो फिर क्या परेशानी? बिल्कुल मैम, मैं बहुत जगह पता भी किया था, लेकिन उस समय देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि उस सीढ़ी पे कोई लेके जाए तब हम ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ तक ले जाने वाला कोई नहीं था। अभी अक्सर क्या है ना कि सपोर्ट की वजह से इंसान पीछे रह जाता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इंसान अगर मतलब उसी बीच में मतलब मम्मी पापा बोले कि घर आने के बाद घर गया तो मम्मी बोली कि एक काम करो, हम लोग का भी सपना है कि तुम दुबई जाओ, और दुबई अगर कमाओगे तो हमारा घर भी बन जाएगा, फैमिली भी थोड़ा सा मतलब सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ मतलब मैं पटना आया, और पटना आने के बाद पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनवाया, तो वहीं पे चाय का दुकान देखा था। उसके बाद घर गया, तो वहीं से आपने प्रेरणा ली और फिर आज यहाँ पर आपने चाय दुकान स्टार्ट किया है। और दुबई से आने के बाद यहाँ पे कुछ लोग चाय पी भी रहे थे, तो पहले हम उनसे जानेंगे कि यहाँ का चाय है कैसा। सर, हम आप ही से जानेंगे, अभी आप चाय पी रहे थे तो कैसा टेस्ट है चाय का? बहुत अच्छा है। कुछ अलग, यहाँ पर हर तरह के चाय दुकान है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आगे ही ग्रेजुएट चाय वाली है, और फिर अब यहाँ पर एक दुबई रिटर्न चाय वाला स्टार्ट। तो मैंने नहीं पिया कभी, बस पहली बार यहाँ चाय पिया। यहाँ पे आप पहली बार चाय पी रहे थे, कैसा टेस्ट है? अच्छा है। अच्छा है। अगर आप रेटिंग करेंगे तो कितना रेट करना चाहोगे? 5.3। 5.3 रेट आप करना चाहोगे? देखिए यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी रेटिंग जानना चाहेंगे। आप भी अभी यहाँ पर चाय पी रहे थे? टेस्ट अच्छा था इसका जगह। टेस्ट अच्छा है। रेट क्या करिएगा? अच्छा है, 5 स्टार दे सकते हैं, बढ़िया। 5 स्टार दे सकते हैं। हाँ, अपना दुबई का चाय अच्छा है। दुबई का चाय है। देखिए दुबई का चाय अब यहाँ पर आ चुका है इंडिया में, और वो भी पटना में एसके पुरी पार्क के पास में।
तो इन्हीं से अब हम फिर से बात करेंगे और जानेंगे कि चलिए आपने बताया इसे लेकर के, लेकिन क्या रोजगार को लेकर के जो परेशानी युवाओं को हो रही है, क्या उस वजह से आपका ये देखिए, रोजगार को लेके प्रॉब्लम तो है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी जॉब है भी और नहीं भी है, दोनों चीज़ है, क्योंकि हर जगह फुलफिल है पहले से। और रोजगार की अगर बात करें तो मैं अब रोजगार करना नहीं, मतलब जॉब नहीं आत्मनिर्भर बनना है। जी बिल्कुल, मुझे अब जॉब नहीं करना। और शुरू से मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ करते आया हूँ। छोटा था तब भी एक छोटा सा दुकान चलाता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं कैमरा भी चलाता था अपना खुद का, और मैं कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक दुकान और फिर एक कॉपी पेन पेंसिल की दुकान, ये सारा चीज़ मैं चलाता था। और जैसे ही मतलब मम्मी पापा के सपने को पूरे करने की बात हुई तो मैं दुबई भी गया, 3 साल रहा वहाँ पे, जॉब किया और फिर आया, फिर अपने बिज़नेस को, मेरे सपने को पूरा करना है मुझे, मतलब अपने जॉब है भी और नहीं भी है, दोनों चीज़ है, क्योंकि हर जगह फुलफिल है पहले से। और रोज़गार की अगर बात करें तो मैं अब रोज़गार करना नहीं, मतलब आत्मनिर्भर बनना है। जी बिल्कुल, मुझे अब जॉब नहीं करना। और शुरू से मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ करते आया हूँ। छोटा था तब भी एक छोटा सा दुकान चलाता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं कैमरा भी चलाता था अपना खुद का, और मैं कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक दुकान और फिर एक कॉपी पेन पेंसिल की दुकान, ये सारा चीज़ मैं चलाता था। और जैसे ही मतलब मम्मी पापा के सपने को पूरे करने की बात हुई तो मैं दुबई भी गया, 3 साल रहा वहाँ पे, जॉब किया और फिर आया, फिर अपने बिज़नेस को, मेरे सपने को पूरा करना है मुझे, मतलब अपने बिहार के लिए एक मुझे मतलब वो करना है कि हाँ, बिहार से निकल के भी बंदा और किसी इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच सकता है। तो मुझे उस चीज़ में, मतलब बिज़नेस में बहुत ज़्यादा भरोसा है। और साथ ही साथ आप चाय का बिजनेस करके आप आगे तक पहुंच। जी बिल्कुल, चाय, देखिए चाय एक दूसरे को कनेक्ट करता है। कहीं ना कहीं हम अगर दुबई में थे तो वहाँ पे भी चाय का बहुत ज़्यादा क्रेज है। किसी भी आप कंट्री में जाइए, चाय हर जगह मिलेगा। कभी आपने दुबई में नहीं सोचा चाय दुकान स्टार्ट करने का? देखिए, दुबई में चाय दुकान स्टार्ट करने के लिए मुझे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए वहाँ पे, जो कि मेरे पास नहीं था। अगर एक 50,000, 40,000, 30,000 रुपये कमाने वाला बंदा, 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा अगर सोच ले कि 15-20 लाख रुपये लगाना, तो बहुत मुश्किल है मैम। और लेकिन यहाँ से अगर तैयार करके, और मुझे अगर आप लोग, अगर सब लोग सपोर्ट करते हैं, अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो शायद हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने युवा भाइयों को एक मैसेज देना चाहूँगा, जो भी भाई अगर जॉब से परेशान है या फिर अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार हमारे पास आएँ और हमें सपोर्ट करें और हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। अच्छा, आप बिजनेस के लिए कंसल्टेंट भी करेंगे, इसके लिए बतलाएंगे? हम साथ देंगे, हम क्योंकि जॉब नहीं करने देना चाहते, जो भी हैं अपना बिजनेस करें। और हम ये नहीं है कि हम हमारे पास आ रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि आप जॉब के लिए रहिए, हम कहेंगे आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पे हमारे साथ आप काम करिए। अच्छा, लोगों को एक उम्मीद भी आप दिखाने का काम करना है। जी बिल्कुल मैम, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा अगर कोई सपोर्ट किया होता तो आज मैं अच्छी जगह पे होता, MBA कर रहा होता या फिर किसी MNC कंपनी में जॉब कर रहा होता। तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, ये नारा तो नीतीश कुमार जी अधिकतर लगाते हैं बिहार के विकास को लेकर के, लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भर बनकर के दुबई रिटर्न चाय वाला दुकान स्टार्ट करके ये खुद भी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बाकी युवाओं को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए किसी भी तरह की परेशानी में उनके साथ खड़े रहने के लिए ये यहाँ पर मौजूद हैं और ये खुद बतला रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर के इनके साथ में इन बातों को साझा कर सकते हैं। आपने आइसक्रीम के कोन्स देखे होंगे, जैसे हम आइसक्रीम खाने के बाद उस कोन्स को भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ यूनिक किया है और ये हम आपको दिखला रहे हैं। इसमें आप चाय पी भी सकते हैं और फिर इसे खा भी सकते हैं, कुछ ऐसा ही है? जी हाँ बिल्कुल, इसमें आप चाय पी भी सकते हैं और कप खा भी सकते हैं। ओके, मतलब अब हमें कप फेंकने की जरूरत नहीं है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली जी बिल्कुल, ये बनाया है। और ये जो अपना आइसक्रीम का जो सॉफ्टी आता है, सेम वही है, लेकिन थोड़ा ये जो है इसका जो क्वांटिटी होता है और जिसका क्वालिटी होता है थोड़ा चेंज होता है उससे, जिससे कि आप मतलब चाय पीने के बाद आप कप आराम से खा सकते हैं। जी, कस्टमर रिव्यूज़ क्या है? कस्टमर बहुत अच्छा रिव्यू है, बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत लोग दूर दूर से आ रहे हैं इस चीज़ को ट्राई करने के लिए। देखिए, ये कुछ अलग सा है, ये हम ज़रूर देखना चाहेंगे और आपको भी दिखाना चाहेंगे कि ये इन्होंने जहाँ कुछ अलग ट्राई किया है, तो हम बाकियों से भी जानना चाहेंगे कि क्या इन्हें ये पसंद आ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं, क्या आपने इसे ट्राई किया अभी तक? जी मैडम, ट्राई किया मैंने। तो कैसा ये कुछ अलग ये लेकर के आए हैं, तो कैसा है ये? थोड़ा सा यूनिक है। इस पर क्या कीजिएगा, कहिएगा आप कुल्हड़ में चाय पिए हैं या फिर अभी आप इस पर ट्राई किए हैं? टेस्ट ही नहीं किया उसने। अभी टेस्ट नहीं किया आप। देखिए, ये कुछ अलग चीज़ ये लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि जो लोग चाय के शौकीन हैं वो इसे भी पसंद करेंगे। अगर आप भी दुबई रिटर्न चाय वाले की चाय को टेस्ट करना चाहते हैं, जैसा इनके लिए रेटिंग आई है उस हिसाब से, तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आकर के इस चाय को टेस्ट कीजिए और फिर हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी रेटिंग क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।